जय श्री राम, जय गौ माता। तो आप सभी को पता है कि आजकल नई नई सरकार बनी हुई है और मैंने भी इलेक्शन लड़ा, असेंबली इलेक्शन। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ सब डिवीज़न पाडर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर पाडर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो पाडर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी बहुत ही बाइकआउट है। वो कैसी है? क्योंकि अभी पाडर के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे इन दिस टाइम अभी कोई नेटवर्क नहीं है, कहीं कहीं तो अभी लाइट ही नहीं है। तो देखिए, मैं चाहता हूँ अगर मौजूदा सरकार उन जैसे पहाड़ी इलाकों में ये सारी चीज़ें, नेटवर्क की मैं बात करूँ या जैसे कि अपना अन्य वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जनता दुखी रहती है, जनता के कोई काम जो हैं वो जल्दी से जल्दी नहीं होते हैं। जनता गांव से आके नीचे सिटी में जनता का कम जो आता है वो कम से कम भी 4 से 5 हज़ार रुपये उनका खर्च हो जाता है, लेकिन जनता के काम नहीं होते हैं। तो मैं चाहता हूँ मौजूदा सरकार ऐसी जैसे ग्राउंड लेवल के कामों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वादे तो आपने बहुत सारे किए हैं। वादे तो जो भी एमएलए जीत के आया है उन्होंने तो बहुत सारे वादे किए हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरे अगेंस्ट जो जीत के आए हैं सुनील शर्मा जी, जो अभी एलओपी हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, तो उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए थे पाडर जनता के साथ, पाडर युवाओं के साथ, लेकिन वो अभी उन बातों पे कोई भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, ना ही उन बातों पे वो असेंबली में बात रख रहे हैं और ना ही सोशल मीडिया के तहत। क्योंकि उनको भी तो पता है कि पाडर जहाँ से वो हर बार जीत के आते हैं इलेक्शन, उनको भी बखूबी पता है कि पाडर के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। पाडर के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, सब हॉस्पिटल, गुलाबगढ़ की मैं बात करूँ, सिर्फ नाम का सब हॉस्पिटल है, लेकिन काम कुछ भी नहीं है। काम की अगर मैं बात करूँ तो शायद वहाँ पे अगर एट अ टाइम वहाँ पे चेकिंग की जाए पूरे हॉस्पिटल की, तो ना जाने कितने एक्सपायर दवाएं वहाँ पे हमें मिलेंगी। और गांव के अंदर जितने भी मेडिकल सब सेंटर हैं या हेल्थ के जितने भी ये सेंटर्स हैं गांव गांव में, हर एक जगह अगर सर्च करेंगे तो सारे की सारी जगहों पे जो है वो एक्सपायर दवाएं रखी गई हैं। और वहाँ पे जो भी जिनकी भी ड्यूटी होती है वो लोग वहाँ पे जाते नहीं। जब हम लोग उनको पूछते हैं कि भाई आप ड्यूटी पे क्यों नहीं आते, तो उन लोगों का एक ही कहना होता है कि आप जाओ यार डीसी किश्तवाड़, डीसी तक जाओ, आपको हमारा क्या करना है, हम नहीं आएंगे ड्यूटी। तो देखिए भाई, मैं चाहता हूँ कि मेरे पार्टी के अंदर जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो अन्य किसी भी पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे मेरी एक ही अर्ज़ है कि आप अपने पार्टी की बात रखिए। आप कहीं भी जाते हैं, डिप्टी सीएम के पास जाते हैं, सीएम के पास जाते हैं या अन्य किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं, तो आप लोगों की कभी भी मैंने स्टेटमेंट नहीं सुनी कि पाडर अभी बाइक हो रही है, सॉरी पाडर में अभी लाइट ही नहीं है, पाडर अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे नेटवर्क ही नहीं है, वहाँ पे जल्दी से जल्दी नेटवर्क दिया जाए ताकि हमारा पाडर जो है वो भी मतलब सोशल मीडिया में देख पाए कि हमारा हिंदुस्तान क्या कर रहा है, माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं, और हमारे ग्राउंड लेवल के लीडर क्या कर रहे हैं, और हमारे एमएलए जो जीत के जाते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को मैं इसलिए बार बार हर एक वीडियो में करता हूँ क्योंकि मेरी भी परेशानी है, मेरी भी कमज़ोरी है। मैंने भी उस असेंबली से इलेक्शन लड़ा, सॉरी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा पाडर नागसैनी से। तो मेरे को भी जनता बार बार फ़ोन करती है, बार बार जनता पूछती है कि कम से कम अगर वो लोग नहीं करते हैं बात, तो आप तो बात कर सकते हैं हर एक मुद्दे पे, क्योंकि आपने भी तो जनता से वोट लिए हैं, आपने भी तो जनता के पास आके वोट मांगे हुए हैं। लेकिन मैंने वोट मांगे, मैंने जनता के सामने कोई भी वादा नहीं किया, ना ही युवाओं के सामने कोई वादा किया। मैंने जनता को वोट मांगने गया, युवाओं को मैंने एक ही बात रखी, देखिए भाई मैंने कहा 5 साल का सवाल है, सोच समझ के वोट कीजिए।
ताकि हम इन 5 सालों में हमारा पाडर जो है वो डेवलपमेंट हो, हमारे पाडर के अंदर जो जो भी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं वो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हों। अभी मतलब हमारे पाडर के अंदर जितनी भी पंचायतें हैं, किसी भी पंचायत में मैंने अच्छे से पंचायत घर नहीं देखा है, और ना ही कोई वहाँ पाडर के अंदर कोई ये अपना पार्क बना है, और ना ही कोई अच्छी ढंग का कोई पैसेंजर शेड बने हैं। सिटी की मैं अगर बात करूँ तो सिटी के अंदर बाथरूम्स तो बनाए हुए हैं, बट क्लोज रखते हैं उनको, सिर्फ मचेल यात्रा में खोला जाता है। किस लिए कि मचेल यात्रा में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मचेल यात्रा मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, और मचेल यात्रा के दौरान बखूबी हर एक फैसिलिटी मेरे पाडर के अंदर दी जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि देखिए, मचेल यात्रा के बाद भी पाडर के अंदर लोग रहते हैं, पाडर के अंदर युवा रहते हैं, तो मेरे पाडर की जनता और मेरे पाडर के युवाओं के साथ जाति ना की जाए, मेरे पाडर की जनता के साथ गद्दारी धोखाधड़ी ना की जाए। बस यही मेरा बार बार कहना है, और मेरी अपनी जनता से भी यही कहना है कि अगर आप लोगों के कोई भी मसले हल नहीं हो रहे हैं, आप डायरेक्टली ऑफिसों में जाए, अगर एसडीएम के साथ काम है एसडीएम ऑफिस में जाए, पटवारी के साथ काम है तो पटवारी के पास जाए, पटवारी नहीं मिलता तो डायरेक्टली एसडीएम के पास चले जाएं, एसडीएम भी नहीं मिलता है तो तहसीलदार के पास चले जाए। तो देखिए, उनसे आप कंप्लेंट कीजिए कि भाई पटवारी हमारे कहाँ हैं, हमारे टीचर स्कूलों में टीचर नहीं आ रहे हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, वहाँ पे वो खाली नाम का सब सेंटर दे दिया है, बाकी काम तो कुछ हो है ही नहीं, वहाँ पे टोटल क्लोज रहता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए हमारे देवभूमि पाडर की जनता को भी, और ख़ास करके युवाओं को भी। बाकी जय श्री राम, जय भारत माता, जय देव।